जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार, जानदार, लाजवाब, बहुत ही मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम गुलशन है और मैं आपकी हिस्ट्री की क्लास लेके आ चुका हूँ। जैसे कि पिछली की तरह हम लोग क्या करेंगे, आज इस हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने किया था हिस्ट्री की क्लास को, क्या किया था कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था कल। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास का जो प्री वाइज क्यूज जो आए हैं पिछली ईयर्स में, इन 2019 से लेके इन 2000 कितने तक, 2019 से लेके भाई हमारे जो 2026 से 2019 से लेके 2026 तक जितने भी PYQs आए हैं, हम लोग क्या करेंगे उन पर आज चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या किया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन जो PYQs लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो आपके PYQs थे, हम लोगों ने किया था, उनको सॉल्व किया था। ठीक है, अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी क्लास है। और वो क्या है, वो जाइए आप चैनल पे, वो आप उस क्लास को पहले देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आज हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट जो है PYQs, हिस्ट्री का जो PYQs है, हम लोग क्या करेंगे आज हिस्ट्री की जो PYQs है वो कौन सी है, PYQs नंबर 2। हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री की जो PYQ सीरीज हम लोगों ने चलाई है आपके लिए भाइयों, तो ये क्या है, आज आपकी हिस्ट्री की PYQ नंबर 2 रहने वाली है, दूसरी PYQ नंबर 2। ठीक है, हम लोग पहली क्लास हम लोग क्या कर चुके हैं, अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्या देखना है, सेकंड क्लास पे बात करनी है। ठीक है, तो स्वागत है आपका फिर से, और चलते हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पर। और आज हमारी कौन सी क्लास है, हिस्ट्री की कौन सी क्लास है भाई, ये हिस्ट्री की आपकी हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। ठीक है, आशा करता हूँ बात तो आपको समझ में आ गई होंगी। और जो ये क्लासें आपकी हो रही हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जो ये क्लास आपकी चल रही हैं, ये क्या है, इन 2000 भाई 2027 आपके जो 2027 का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर क्या है कि आपने इनको कर लिया अच्छे से, तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग चलो चलते हैं सीधा। अब एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, 2019 से लेकर 2026 तक के जो PYQs आए हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उनको सभी को क्या करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे, अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, अब क्या है कि आप सिलेक्शन क्या है होगा पक्का, आप सिलेक्शन आपका बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि अगर आपने PYQ सीरीज को एक बार अच्छे से देख लिया और अच्छे से समझ लिया, तो आपका क्या है, सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी एग्जाम करते हैं और जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को क्या करना, एनालिसिस करना। और वही जो PYQs जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, बार बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगी, हमारी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम आपके सभी सारी बातें बता चुके हैं, सारी बातें कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलेंगे सीधा क्वेश्चनों पर। ठीक है, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग देखें और इसकी आंसर करने की क्या करें, आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार पढ़ो अच्छे से भैया, और क्या करो, इसकी आंसर करने की वही कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में भाई क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को बढ़ावा देने में किसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मतलब ये है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में इसलिए ये पूछा गया है, बस आप लोग एक बार पढ़ें और अच्छे समझ जाएंगे कि लखनऊ में जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह हुआ था,
जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह को बढ़ावा देने में, जो विद्रोह हुआ था उसको बढ़ावा देने में किसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ये पूछा। देखो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल है, ये भी आपका एसएससी जीडी 2026 का, एसएससी जीडी 2026 का पूछा हुआ सवाल है, एसएससी जीडी 2026 का। और ये कब आया हुआ है सवाल, देखो एसएससी जीडी ये आया था आपका 29 अप्रैल और 2026 में, और इसकी शिफ्ट कौन सी, ये भैया आपकी थर्ड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये कौन सी शिफ्ट में सवाल पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में आपका क्या ये सवाल पूछा गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, नाना साहेब, क्या नाना साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल, क्या बेगम हजरत महल ने हिस्सा लिया था, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, या फिर आपका बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, बताइए इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये आपका 2026 में 29 अप्रैल शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से देखिए और इसको क्या करें, इसको आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 एक बार ध्यान से पढ़ें भाई, और इसका क्या करें, आंसर करने की कोशिश करें। हाँ, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, सवाल 2 में क्या है, ध्यान से देखें, सवाल 2 में क्या है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक बार ध्यान से समझें। सवाल 2 में लिखा है 1857, यहाँ जो बात चल रही है भाई मेरे, ये यहाँ जो बात चल रही है वो सारी की सारी 1857 की बात करी गई। ठीक है, 1857, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने, यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने विद्रोहियों से दिल्ली का नियंत्रण कब वापस, विद्रोहियों से दिल्ली का नियंत्रण कब वापस लिया था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या है, उसमें क्या है, जो अंग्रेजों ने विद्रोहियों से दिल्ली का जो नियंत्रण था कब वापस कर लिया था, तो वो कब किया था, ये भी देखो। एसएससी जीडी 29 अप्रैल 2026, एसएससी जीडी 29 अप्रैल 2026 का लेटेस्ट पैटर्न पर क्या है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है एसएससी जीडी का। ठीक है, ये मेरे भाई कब आया था, एसएससी जीडी का 2026 का ये लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है, और ये कब आया था भाई, 2026 में आया हुआ ये सवाल है एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी 29 अप्रैल 2026, देखो ये कब आया था भाई, 29 अप्रैल को आया था, और 2026 में आया हुआ सवाल है। और शिफ्ट कौन सी थी इसकी, थर्ड शिफ्ट थी। शिफ्ट कौन सी थी भाई, भाई मेरे थर्ड शिफ्ट में आया हुआ ये पूछा गया सवाल है, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है। इसमें पूछा गया था 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या है कि अंग्रेजों ने, विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने विद्रोहियों से दिल्ली का नियंत्रण कब वापस कर लिया था, ये पूछा गया सवाल में। तो सर देखो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है जून 1857, या फिर सितंबर 1857, नेक्स्ट है जनवरी 1858 और मार्च 1858। 4 ऑप्शन दिए आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करें। अच्छा, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तब क्या है कि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने, जो विद्रोही थे, अंग्रेजों ने उनसे क्या कर लिया था, क्या कर लिया था भाई, दिल्ली का नियंत्रण क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। तो वो क्या था, वो कब लिया था, तो वो मेरे दोस्तों कब लिया था मेरे भाई, सितंबर 1857। कब लिया था मेरे भाई, सितंबर 1857, सितंबर 1857, सितंबर 1857 में क्या कर लिया था, वो विद्रोह वापस कर लिया था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सितंबर 1857 में क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने विद्रोहियों से दिल्ली का नियंत्रण क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है
सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से समझे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात करी गई है, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में समझ गए होंगे, अगर आपने 2026 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा तो आपको चीजें अच्छे से पता हुई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास, यानी कि इनमें से जो आपको नीचे कुछ डेट्स दे रखी हैं, कुछ डेट्स दे रखी हैं, उनमें से किस वर्ष के आसपास संथालों ने विद्रोह किया था, ये पूछा गया क्वेश्चन में। इनमें से जो 4 आपको तिथि दे रखी है, 1821, 1855, 1885 और 1903, यानी कि इनमें से किस डेट के आसपास, किस तिथि के आसपास क्या किया जाता है, संथालों द्वारा विद्रोह किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ये भी देखो, एसएससी जीडी का आया हुआ सवाल है, एसएससी जीडी का आया हुआ भाई सवाल है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल आधारित है। ये कब आया था भाई एसएससी जीडी का, देखो ये कब आया भाई, एसएससी जीडी 30 अप्रैल 2026 और शिफ्ट नंबर फर्स्ट, ये कब आया है एसएससी जीडी में 30 अप्रैल 2026, और ये कब आया था भाई, शिफ्ट कौन सी है इसकी, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये सवाल क्या है आया हुआ है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में क्या ये सवाल आया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1821 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1855 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1903 ईस्वी में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा, एक सेकंड, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1855 ईस्वी के आसपास, 1855 ईस्वी के आसपास उन्होंने क्या किया था भाई, संथालों द्वारा विद्रोह किया गया था, यानी कि 1855 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1855 ईस्वी के आसपास क्या किया था, संथालों द्वारा विद्रोह चलाया गया था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छी सी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर 4 को ध्यान से पढ़ें और आंसर करने की क्या करें भाई, आंसर करने की क्या करें, कोशिश करें। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, सवाल नंबर 4 में देखो अच्छे से चीजें क्या है समझ में आ रही होंगी, अच्छे से चीजें समझ में क्या है आ रही होंगी। सवाल नंबर 4 में कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लिखा है ईसाई मशीनरियों द्वारा स्थापित, ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, मतलब ईसाइयों किस नदी के तट पर स्थित है, मतलब है ईसाई मशीनरियों द्वारा स्थापित किया गया जो एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम है श्रीरामपुर, कॉलेज का नाम भाई क्या है मेरे, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के तट पर, कौन सी ऐसी नदी है जिसके तट पर श्रीरामपुर कॉलेज क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, तो हमें पता है। अच्छा, और ये भी देखो भाई एसएससी जीडी कब आया हुआ है, एसएससी जीडी का 2026 का ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है आपका, और ये कब आया मेरे भाई, 30 अप्रैल को ये सवाल क्या है पूछा गया था। ये कब पूछा गया, 30 अप्रैल को 2026 में पूछा गया है। उसकी शिफ्ट कौन सी है भाई, शिफ्ट फर्स्ट में ये सवाल क्या हुआ है, आया हुआ है, ठीक है। इसमें 4 क्या है, 4 ऑप्शन है आपके, क्या वो हुगली नदी है, हुगली नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है दामोदर नदी, एंड लास्ट है महानंदा नदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है, इसमें से कौन सा ईसाई मशीनरियों द्वारा स्थापित कॉलेज, तो वो कॉलेज कौन सा है, श्रीरामपुर कॉलेज किस नदी के तट पर क्या है स्थित है। तो देखो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब आंसर हो जाएगा। वो कौन सी, हुगली नदी के
हुगली नदी के तट पर क्या है, स्थित है, हुगली नदी के तट पर। ठीक है मेरे भाई, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर क्या है, स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका, बिल्कुल सही जवाब हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुगली नदी के तट पर क्या है, वो स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इतिहास में भारत की पहली, इतिहास में भारत की पहली, इतिहास में भारत की पहली, इतिहास में भारत की पहली पहली महिला शहीद, इतिहास में भारत की पहली महिला शहीद, इतिहास में भारत की पहली महिला शहीद और आत्मघाती हमलावर कौन है, वह रानी बेल नचियार की सेना प्रमुख भी थी। ऐसा पूछा गया सवाल में, इतिहास में ऐसी कौन सी महिला शहीद हुई है जो कि आत्मघाती हमलावर है, आत्मघाती हमलावर है, और क्या है कि वह रानी बेलू कौन सी भाई, रानी बेलू नचियार सेना की कौन रह चुकी है, प्रमुख भी थी। ये पूछा गया सवाल में। ये देखो एसएससी जीडी 2026 का लेटेस्ट पैटर्न पर क्या है आधारित सवाल है। और ये कब आया मेरे भाई, ये मेरा भाई कब आया है, ये आया 30 अप्रैल 2026 में। और कौन सी शिफ्ट है भाई मेरे, इसकी सेकंड शिफ्ट है। कौन सी शिफ्ट में आया है मेरे भाई, इसको सेकंड शिफ्ट में ये क्या है सवाल पूछा गया है आपसे। ठीक है, चार ऑप्शन देखो, कोयली है, दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मी सहगल है, नेक्स्ट तीसरा है मातंगिनी हाजरा है, और चौथा है झलकारी बाई। चार ऑप्शन में से बताइए इनमें से कौन सी ऐसी महिला शहीद और आत्मघाती हमलावर है, वह रानी बेलू नचियार की सेना प्रमुख भी थी, बताइए। देखो ऑप्शन इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट मेरे भाई। इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब भैया क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि रानी कोयली, जो रानी कोयली है, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यानी कि जो कोयली थी वो कैसी थी, पहली पहली भारत की पहली महिला शहीद और आत्मघाती हमलावर थी, और ये कौन थी, वह रानी बेलू नचियार की सेना प्रमुख भी रह चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भाई कुछ नहीं है, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन सा मंदिर हिंदू और इस्लामी वास्तुकला, कौन सा मंदिर हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैली के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। ऐसा कौन सा मंदिर है भाई जो हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैली अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, पूछा गया सवाल। बिल्कुल देखें, और ये भी क्या है कि लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल आधारित है कि 2026 में 30 अप्रैल को कब पूछा गया मेरे भाई, 2026 में कब पूछा गया मेरे भाई, ये 30 अप्रैल को सवाल क्या है पूछा गया है। देखो 30 अप्रैल 2026 में, और इसकी शिफ्ट कौन सी थी, इसकी शिफ्ट भाई थी सेकंड शिफ्ट का। ये कौन सी शिफ्ट का सवाल था, ये सेकंड शिफ्ट का सवाल था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्या था भाई सवाल था, सेकंड शिफ्ट का सवाल था। अब इसमें बताइए सर ऐसा कौन सा मंदिर है, चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, आपके लिए सवाल का आंसर करने की कोशिश करें। चार ऑप्शन, पहला है कुतुब मीनार, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा, एंड तीसरा है सांची का स्तूप, और चौथा है सूर्य मंदिर कोणार्क।
चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो भाई हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैली के अनूठे मिश्रण के लिए क्या है, जाना जाता है? ऑप्शन आप बताइए, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप क्या करें, आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। इसका सही और अच्छा और शानदार जवाब बताना, अच्छा इसका सही बिल्कुल सटीक कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में है लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा, यानी कि ये जो मंदिर है, जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं सर, ये जो मंदिर है ये कहाँ है? लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा। और ये कहाँ पड़ता है मेरे भाई? ये पड़ता है एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर। एमपी के अंदर एक ओरछा नाम की एक जगह है, वहां पड़ता है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा। ठीक है, और ये आपका कब पूछा गया था? एसएससी जीडी 30 अप्रैल 2026 और सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है। ठीक है, बहुत ही शानदार। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है आपकी स्क्रीन के सामने? सवाल नंबर 7। सवाल क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर क्या 7? सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के तहत, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त, यानी कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? जमींदारों की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? पूछा गया अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी। सवाल ये भी क्या है, देखो भाई मेरे कब आया है, ये अभी लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल है। ये कब आया है मेरे भाई? ये आया है 30 अप्रैल। ये कब आया मेरे भाई? 30 अप्रैल 2026 में। और कौन सी शिफ्ट में पूछा गया सवाल है? ये भाई सेकंड शिफ्ट का सवाल है। ये भाई कौन सी शिफ्ट का सवाल है? ये सेकंड शिफ्ट का क्या है, सवाल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है स्वयं भूमि पर खेती करना। दूसरा ऑप्शन है आपका किसानों के लगान वसूलना और कंपनी को राजस्व का भुगतान करना। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों के साथ वस्तुओं का व्यापार करना। एंड चौथा ऑप्शन है व्यापार मार्गों का प्रबंधन करना। व्यापार मार्गों का प्रबंधन करना। तो इसमें से देखो इसका जो सही और सटीक जवाब भाई क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो बिल्कुल क्या करें, ऑप्शन को देख के जल्दी से जल्दी भाई आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करें। ठीक है, इसका जो सही और बिल्कुल सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में है किसानों के लगान वसूलना और कंपनी को राजस्व का भुगतान करना। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भाई आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल नंबर 8 को पढ़ें और बिल्कुल क्या करें भाई, मेरे आंसर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 8 को भाई पढ़ें, मेरे आंसर करने की कोशिश करें। क्या होगा सवाल नंबर 8? बताओ मेरे भाई सवाल नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 8 क्या कहता है? 8 में सवाल नंबर में लिखा है अंग्रेज आमतौर पर, जो भाई अंग्रेज थे वो आमतौर पर, जो अंग्रेज थे वो क्या है? आमतौर पर, अंग्रेज आमतौर पर स्थानीय भाषा या बोली को संदिग्ध करने के लिए किस किस शब्द का उपयोग करते थे? मतलब पूछा गया है जो अंग्रेज थे वो आमतौर पर स्थानीय भाषा या बोली को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते थे? ये को देखो
2026 का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है, 2026 में आया हुआ सवाल है, 2026 का सवाल है मेरे भाई, 2026 का सवाल है, ठीक है। इसको आप बताएं, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा आपका सही जवाब। ये 2026 का आया हुआ सवाल है। ये देखो एसएससी जीडी 2026 का आया हुआ सवाल है। ये सवाल कब आया था आपका? ये सवाल आया था आपका मेरे भाई, ये सवाल आया था 30 अप्रैल को सवाल आया था, 30 अप्रैल 2026 में आया हुआ। और शिफ्ट कौन सी रही मेरे भाई? शिफ्ट रही इसकी सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट का सवाल है जो क्या है कि एसएससी जीडी 2026 में आया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्रीय भाषा है, ऑप्शन नंबर बी है प्रांतीय, ऑप्शन नंबर सी है संघीय एंड ऑप्शन नंबर डी है भाषाविद। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा मेरे भाई क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा। यहाँ जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो आपके लिए पीवाई की सीरीज चलाई है मेरे भाई, आपके लिए ही क्या है, ये आपको एग्जाम में आपका स्कोर को बूस्ट करने के लिए, आपका स्कोर इसी से बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई तो हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पिछले विगत वर्ष में किस तरीके के सवाल पूछे गए, हम लोग कैसे उस चीज को कैसे कर पाएंगे। और एसएससी का एक बहुत बढ़िया ट्रेंड क्या है, एसएससी क्या करती है, अपनी हमेशा क्या करती है कि जो पिछले जो सवाल पूछे गए तो उनको क्या कर देती है, रिपीट करती है। एसएससी का ये सबसे बड़ा वो है कि एसएससी क्या करती है, अपने जो सवाल है उनको रिपीट करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग पीवाई की सीरीज इसीलिए चलाई गई है मेरे भाई, जिससे हम लोगों को क्या है कि हम लोग पहले से ही अपनी तैयारी को पीवाई की सीरीज अच्छे से कर सकें और क्या कर सकें, अच्छे से उनको तैयार कर सकें। जब हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे सवाल में, चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए, रिपीट हो जाए या फिर आगे से आ जाए, हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और इस क्लास को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, जिससे उन जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा, मेरे भाई मेरी बहन जो भी हैं, उनको सबको शेयर करना इस क्लास को, जिससे क्या वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। जिससे उनको पीवाई की सीरीज जो आपके क्वेश्चन है, अभी तो हिस्ट्री की क्लास की पीवाई की चल रही है, फिर जियोग्राफी, स्टैटिक जीके एंड सभी की क्या है, एक बाय एक करके सभी की आपको पीवाई की सीरीज की क्लास चलेगी, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है आपको, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, तो सवाल नंबर 9 पे हम लोग क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं। सवाल नंबर 9 में क्या है, बिल्कुल एक बार आप देखें सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे भाई, एक बार पढ़ें और आंसर करने की जरूर कोशिश किया करें। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः किस वर्ष पंजाब का विलय यानी कि पंजाब का अधिकार कर लिया था, पंजाब का अधिकार कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल किस वर्ष पंजाब पर अधिकार कर लिया था, पूछा ये गया है सवाल में। ये देखो एसएससी जीडी कब आया हुआ सवाल भाई, एसएससी जीडी 30 अप्रैल, एसएससी जीडी भाई मेरे 30 अप्रैल 2026 में सवाल आया हुआ है। और शिफ्ट कौन सी रही मेरे भाई, शिफ्ट इसकी कौन सी रही, सेकंड शिफ्ट। ये सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक है मेरे भाई। ये एसएससी जीडी 30 अप्रैल और सेकंड शिफ्ट का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का यह मेरे भाई क्या है, सवाल है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आपको बिल्कुल देखिए ध्यान से और सटीक आंसर करने की क्या करें मेरे भाई, कोशिश करो इसका कौन सा है जो सही जवाब हो जाएगा। देखो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1836, ऑप्शन नंबर बी 1843 वो 41, ऑप्शन नंबर सी 1849 और ऑप्शन नंबर डी है 1856। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल कहा है इजी है, हम लोग उनको देखने हैं, आंसर करने बस। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको कहा हो जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1849।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यानी कि कब अधिकार कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किस पर अधिकार कर लिया था मेरे भाई, पंजाब पर। वो कब किया था, 1849 ईस्वी में। कब किया था, 1849 ईस्वी में क्या कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट चल रहे। नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल नंबर 10। देखो सवाल क्या, सवाल नंबर 10 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी है। सवाल नंबर 10 में इसमें क्या कहा गया है मेरे भाई, सवाल नंबर 10 में क्या है, क्या होगा मेरे भाई, क्या हुआ, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में देखो मेरे भाई क्या करना है, पढ़ो इसको ध्यान से और आंसर करो। सवाल नंबर 10 में क्या है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने किस वर्ष भारत में, ऑफ डायरेक्टर्स ने किस वर्ष भारत में गवर्नर जनरल को एक शैक्षिक प्रेषण यानी कि वुड स्पैच भेजा था। गवर्नर, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ने, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किस वर्ष भारत में गवर्नर जनरल को एक शैक्षिक प्रेषण यानी कि गुड डिस्पैच भेजा था। तो भाई मेरे कब भेजा था, और ये सवाल क्या है, एसएससी जीडी का आया हुआ सवाल है और लेटेस्ट पैटर्न पर क्या है, ये आधारित है। ठीक है, ये मेरे भाई कब आया, देखो 30 अप्रैल को सवाल आया हुआ है 2026 में। और इसकी शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, इसकी शिफ्ट रही है सेकंड शिफ्ट। ये भाई मेरे सेकंड शिफ्ट का सवाल है। अगर आपको पता है तो आप क्या कर लेंगे, तुरंत इसको कर डालेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 1830 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1854 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1875 ईस्वी। इसमें से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर करें बिल्कुल जल्दी से, आंसर करके और हमें बताएं इसका सही जवाब और सटीक जवाब कौन सा हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका जो, मेरे भाई मेरी बहन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका सवाल ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वो कब किया था, कब भेजा था भाई उनको, कब भेजा था, 1854 ईस्वी में क्या किया था, वो भेजा गया। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देखो ध्यान से और कोशिश करो आंसर करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई क्या कहता है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझेंगे हम लोग और एक बार अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई क्या कह रहा है, आगरा की बात की गई है। आगरा के किले में कौन सी मस्जिद, आगरा के किले में कौन सी मस्जिद शाहजहां द्वारा शाही महिलाओं के लिए बनाई गई थी, और इसमें 3 गुंबद हैं। मतलब ये पूछा गया है आगरा के किले के अंदर ऐसी कौन सी मस्जिद है जो शाहजहां द्वारा शाही महिलाओं के लिए बनाई गई थी, और जिसमें कितने गुंबद हैं, इसमें 3 गुंबद हैं। सीधी बात, अच्छी है, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो कब पूछा गया, ये सवाल है कब पूछा गया मेरे भाई, तो ये मेरे भाई कब पूछा गया, ये पूछा गया आपका एसएससी जीडी कब पूछा गया है, 4 अप्रैल। देखो भाई वो सॉरी 4 मई, इसमें डेट देखो, अभी अप्रैल में चल रहे थे, अब क्या ये 4 मई को पूछा गया सवाल है। और कब आया था मेरे भाई, 2026 में पूछा गया है। और शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। कौन सी शिफ्ट का सवाल है मेरे भाई, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, 4 मई 2026, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए, मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद और जामा मस्जिद। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए इसका जो सही और बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा। भाई ऐसा आगरा के किले के अंदर ऐसी कौन सी मस्जिद है जो शाहजहां ने शाही महिलाओं के लिए बनवाई थी,
प्रॉपर शाही महिलाओं के लिए उसको क्या किया गया था, यानी कि क्रिएट किया गया था। अब इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कौन सी वो मस्जिद है, वो मेरे भाई वो मस्जिद है नगीना मस्जिद। कौन सी है, नगीना मस्जिद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, वो आपकी कौन सी मस्जिद है, नगीना मस्जिद। ठीक है, नगीना मस्जिद। इस नगीना मस्जिद को क्या किया था, शाहजहां ने यानी कि आगरे के किले के अंदर सिर्फ और सिर्फ शाही महिलाओं के लिए क्या किया था, शाही महिलाओं के लिए बनवाया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मुझे आशा है मेरे भाई। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज क्लास को लाइक करें, और क्या करें कि चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी, मेरा भाई, हमें भी क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहता है कि मेरी भाई और मेरी बहनों तक मैं जो चीज पहुंचा रहा हूँ, जो अच्छा कंटेंट अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके मैं अपने बड़े भाई और छोटे भाई बहनों तक जो अपनी चीजें पहुंचा पा रहा हूँ, वो उन तक पहुंच पा रही है अच्छी तरीके से, और वो हमारी सपोर्ट भी कर रहे हैं। बस मेरे भाई, अगर आप चैनल पर प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और क्या करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, ये जो वीडियो है, जो सीरीज है PYQs की, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड हो उन तक जरूर शेयर करना, जिससे कि उनको भी पता चले कि अच्छा PYQ सीरीज चल रही है, तो कहीं भी इधर उधर से PYQ लेना, हाँ मैं वहां से निकाल लूं, वहां से निकाल लूं, वहां से पढ़ लूं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक PYQ यहाँ कराने वाला हूँ, जो भी आए हुए पिछले सालों में सारे PYQ मैं गया हूँ आपको यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 पे है। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार पढ़ें ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई क्या है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है, विश्व धर्म संसद शिकागो में किस वर्ष, विश्व धर्म संसद शिकागो में किस वर्ष आयोजित की गई थी। देखो, एक है विश्व धर्म संसद शिकागो, ये पूछा गया, एक संसद है, संसद का नाम है मेरे भाई विश्व धर्म संसद। इस जो संसद है इसको शिकागो में, कब, शिकागो में, कहां पर मेरे भाई, शिकागो में किस वर्ष में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। जो विश्व धर्म संसद है उसको शिकागो में किस वर्ष आयोजित किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखो ये सर कब आया हुआ सवाल है, ये कब आया हुआ सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल कहा है लेटेस्ट पैटर्न पर। और ये देखो, ये कहा है SSC GD 4 मई, कब आया हुआ मेरे भाई, 4 मई को 2026 में आया हुआ सवाल है। इसकी शिफ्ट कौन सी है भाई, फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आया हुआ है। ठीक है, SSC GD 4 मई 2026 शिफ्ट फर्स्ट में सवाल आया हुआ है। अब इसका सही वो 4 ऑप्शन है, 1893 ईस्वी में, 1895 में, 1897 में, 1899 में, 1899। इसमें में सही जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर करो भाई, सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो मेरे भाई, इसका जो सही जवाब होने वाला है, इसका जो सही जवाब है वो मेरे भाई है, मेरे भाई क्या है, वो मेरे भाई 1893 ईस्वी में, वो मेरे भाई कौन सा है, 1893 ईस्वी में क्या है, 1893 ईस्वी में क्या है, विश्व धर्म संसद शिकागो में कब आयोजित की गई थी, कब स्थापित की गई थी, कब आयोजित की गई थी मेरे भाई, तो वो की गई थी 1893 ईस्वी में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, क्या है, थोड़े सवाल हैं, हम लोग 13 पहुंच गए, 14 15 हम लोग डेली क्लास में 15 सवाल क्या करेंगे, 15 सवाल डेली प्रैक्टिस सेट चलेगी, डेली PYQs 15 क्वेश्चन के डेली PYQs चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 14 में बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है मेरे भाई,
निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। मतलब ये पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर झांसी में भाई अंग्रेजों को क्या दी थी, चुनौती दे दी थी भाई मेरे, चुनौती दे दी थी। किसके साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी थी। ये देखो एसएससी जीडी 4 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का मेरे भाई सवाल है, सेकंड शिफ्ट का, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रानी अवंतीबाई लोधी, ऑप्शन नंबर 2 है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 3 है बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 4 है तात्या टोपे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है तात्या टोपे। इसमें बताइए इसका सही जवाब बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई जो रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर झांसी में अंग्रेजों को चुनौती दी थी, तो वो मेरे भाई किसको दी थी? वो दी थी तात्या टोपे के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर मेरे भाई? तात्या टोपे के साथ मिलकर। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका कैसा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यानी कि तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को क्या किया था? चुनौती दे दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया यहाँ? बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट आपको पता है लास्ट होता है होमवर्क आपके लिए। ये आपका HW में है और ये आपको कब बताना है भाई मेरे, इसको आपको पता करके, इसको आपको सॉल्व करके, यानी कि इसका आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, और ये आपका देखो 4 मई मेरे भाई, 4 मई 2026 और शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? सेकंड शिफ्ट का सवाल है ये। 4 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का मेरे भाई सवाल है और जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, पूछा क्या गया था? भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था? मतलब ये है कि भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना गठित की थी, उसका नाम क्या रखा गया था? ये पूछा गया सवाल में। 4 ऑप्शन है, स्वराज सेना, हिंदू लिबरेशन आर्मी, या फिर इंडियन नेशनल आर्मी, इसको INA बोलते हैं, और उसके बाद भारत मुक्त सेना। 4 ऑप्शन है और ये जो सवाल है आपका, ये आपका क्या हो गया? ये आपका होमवर्क है। सॉरी, ये आपका मेरे भाई, ये आपका HW वाला सवाल है, इसको आपको होमवर्क में बताना है, यानी कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी सभी कमेंट पढ़ूंगा, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई। बस आज के लिए हमारी क्लास क्या है? डेली 15 यानी कि 15 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस सेट जो चल रही है मेरे भाई, वो आपको इसी चैनल पर जी अनु एकेडमी पर आपके अपने परिवार पर मिलेगी, आपके अपने प्यारे से चैनल पर मिलेगी। और मेरे भाई इसको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, और प्लीज क्या है, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और क्या करें, उनको शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चले जो आपकी हिस्ट्री की PYQ चल रही है, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हिस्ट्री के आए हुए भी, जितने हिस्ट्री के आए हैं, जितने हिस्ट्री के सवाल आए हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग हिस्ट्री के सवाल क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हिस्ट्री के खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफी के चालू कर देंगे। फिर हम लोग भूगोल के खत्म करने के बाद हम लोग पॉलिटी के चालू कर देंगे। हम लोग पॉलिटी खत्म करने के बाद स्टैटिक जीके के चालू कर देंगे। वैसे क्या है, हम लोग एक एक करके सभी के जो PYQs हैं हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमारी क्या है, तैयारी को और भी मजबूत हो जाएगी, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। जो 2027 में, अब मेरे भाई 2027 में होने वाली GD की जो परीक्षा है, 2027 में होने वाली जो GD की परीक्षा है, हम लोग क्या करेंगे, उसमें अपना स्कोर को इतना ताबड़तोड़ अच्छे से करेंगे जो हमारा सिलेक्शन अब की बार पक्का होके ही रहेगा। यहाँ होगा क्या, आप सिलेक्शन पक्का होगा का मतलब है सिलेक्शन पक्का होना ही है, अगर आपने PYQ सीरीज को एक बार ढंग से देख लिया।
तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। और कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हिस्ट्री में आए हुए जो भी और सवाल हैं, जो पूछे गए सवाल हैं पिछली वर्ष, वो हम लोग क्या करेंगे, कल पिछली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्त मेरे भाई मेरी बहन, तो क्या करना है आपको, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट में हमें ये बताएं कि हमें और क्या करने की जरूरत है, आपको और क्या ऐसा मुझे और हमें मतलब मेरे को और ऐसी कौन सी सुधार करने की जरूरत है जो आपको यहाँ सही नहीं लगी, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और अपने साथ रहें, सबके साथ रहें, सबका विकास करें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और अपने जिंदगी में हमेशा पढ़ते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। तब तक मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरे भाई जय हिंद, जय भारत।